हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा। वेलकम टू अपना चैनल बायोवेदा। आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कि हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको 5 स्टेजेस में हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। इससे पहले जो स्टेजेस अगर हम लोग जब देखेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। जैसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कुछ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो ये दोनों मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में आते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो होता है उसका लेंथ जो होता है वो 9 मीटर का होता है। ठीक है, या फिर 33 फीट हम लोग बोल सकते हैं। 33 फीट का होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें से जूसेस, एंजाइम्स और फिर ग्लैंड्स, मतलब ये जो ग्लैंड्स है वो जूसेस, एंजाइम्स ये सब सेपरेट करते हैं। इनमें से ये सब निकलता है। अब आते हैं कि एलिमेंट्री कनाल में पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल है, इसमें हमारा आएगा माउथ। ठीक है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। इंटेस्टाइन जो कि बड़ी आंत हो गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत हो गई। अब आते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला है हमारा इंजेशन। इंजेशन जिसको कि हम लोग अंत ग्रहण बोलते हैं। दूसरा है डाइजेशन जिसको कि पाचन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन जिसको कि अवशोषण बोलते हैं। एसिमिलेशन स्वांगीकरण, और डिफिकेशन जिसको कि मल परित्याग भी बोलते हैं या फिर इजेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं ये जो डाइजेशन यानी कि जो पाचन है वो कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे मुंह यानी माउथ से शुरू होता है। मतलब एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है और एक केमिकल डाइजेशन होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, केमिकल को हम लोग रासायनिक बोल सकते हैं और मैकेनिकल को हम लोग यांत्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल जो है वो इसमें दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला है टीथ यानी कि दांत, और दूसरा है टंग यानी कि जीभ। इन दोनों के हेल्प से मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक जो पाचन है वो होता है। अब आते हैं तीत दांत पे। तो दांत भी दो तरह के होते हैं। तीत पे आए तो दांत भी फिर दो तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट तीत, ठीक है, जो कि स्थायी होता है। परमानेंट तीत। एक होता है टेम्पररी तीत या फिर मिल्क तीत, जो जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेम्पररी तीत। मिल्क तीत या दूध के दांत भी बोलते हैं। मिल्क तीत या दूध के दांत। और परमानेंट तीत को क्या बोलते हैं? स्थाई, स्थाई दांत। ठीक है, ये जो स्थाई दांत है ये 32 होता है। ठीक है, जिसका कि अरेंजमेंट कैसे होता है? 2 1 2 3। अगर ये हमारा जैसे मुंह है तो इसको हम लोग 4 भाग में बांटे तो एक साइड में 8 दांत आता है। 8 8 8 और 8। ठीक है, ऊपरी जबड़ा और नीचे जबड़ा, तो दोनों को मिला के 32 दांत होते हैं। और दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। इनका अरेंजमेंट होता है 2 1 0 2। ठीक है, जैसे एक एक साइड में 5 5 दांत होते हैं। अब आते हैं कि दांत होते किस तरह के हैं। ठीक है, तो दो इंसीजर होते हैं, दो इंसीजर्स होते हैं जिसको कि हम लोग कृतक भी बोलते हैं। एक कैनाइन होता है जिसको कि हम लोग रत्नक भी बोलते हैं। दो अग्र चर्वक मतलब प्रीमोलार्स होते हैं। दो प्रीमोलार्स होते हैं जिसको कि हम लोग अग्र चर्वक दांत भी बोलते हैं। चर्वक दांत। फिर हमारा 3 जो है वो मोलार्स होते हैं जिसको कि हम लोग चवर्णक दांत भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चों में ये जो प्री मोलार्स हैं और ये जो मोलार्स हैं तो ये पूरे पूरे नहीं आए हुए होते हैं।
अगर हम लोग अब दांत के बारे में देखें तो जो हम मनुष्य हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में जो दांत होते हैं वो डायाफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। डाईफायोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मनुष्य में, जो ह्यूमंस में जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। मैंने बोला था ना कि एक परमानेंट टीथ होता है और एक टेम्पररी टीथ होता है, यानी मिल्क टीथ होता है। तो 2 बार आने की वजह से हम लोग इस ह्यूमंस को डाईफायोडोंट बोलते हैं, ठीक है। डाईफायोडोंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग दांतों की संख्या देखें तो हमारे में जैसे 20 और 32 होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं ना। इन्फेंट है तो 20 और एडल्ट है तो 32, ठीक है। ऐसे ही डॉग्स में, इन्फेंट्स में 28 और एडल्ट्स में 42 टीथ्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कैट में आए तो इन्फेंट में 26 और एडल्ट में 30 टीथ होते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे एलिफेंट होता है तो उसके जो दोनों दांत जो बाहर रहते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? तो वो जो है वो सेकंड अपर कैनाइंस होती हैं, इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। इंसीजर्स ही उनके बड़े होते हैं, ठीक है, इंसीजर्स, ठीक है। जो सेकंड अपर इंसीजर है वो। जैसे दांत का अरेंजमेंट जो था उसको अगर हम लोग देखें कि कैसे दांत अरेंज होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं। ये अगर पूरा मुंह हुआ तो यहाँ पे पहले पीछे के साइड 4 3 के सेट में मोलर्स होगा, ठीक है। उसके बाद प्री मोलार्स होगा 2 के सेट में, 1 2 1 2, ठीक है। ये होगा प्री मोलर्स, ये होगा मोलर्स, इसके ऊपर कैनाइंस होंगे। कैनाइंस जो होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं, ठीक है। कैनाइंस हो गए, इनके अलावा इंसीजर्स, ठीक है, 2 के जो सेट में होते हैं इंसीजर्स। ये क्या हो गया? इंसीजर्स। ये 4 होते हैं, ठीक है। कैनाइंस एक के पेयर में, 1 और 1 दोनों साइड 2 हो गए, ठीक है। प्रीमोलार्स 2 और 2 4 हो गए, और ये 3 और 3 6 हो गए, ठीक है। ये एक साइड का हुआ, ऐसे ही ये दूसरा साइड नीचे वाला भी हुआ। तो ये एक सेट हमारा 16 हुआ, ऐसे ही फिर नीचे वाला जो है ये भी 16 होगा। तो टोटल दांत कितने होते हैं? 32। अब एक तीत होता है विस्डम तीत, ठीक है, जिसको कि अकल का भी दांत बोला जाता है। विस्डम तीत, अकल का दांत। ये जो होता है वो लेट टीन्स या फिर मतलब अर्ली 20s में आता है, ये एडल्ट होने के बाद आता है, ठीक है। ये था हमारा तित के बारे में। अब आते हैं हम लोग दूसरा ऑर्गन, टंग पे। किस चीज पे? टंग। अब पढ़ेंगे हम लोग टंग के बारे में। टंग जो होता है, ये अगर हम लोग बनाए तो ये हमारा टंग हुआ। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है टंग? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर होता है। लेंथ 10 सेंटीमीटर होता है। ये टंग जो है वो कनेक्टेड होता है, जो हमारे थ्रोट में ये कनेक्टेड होता है हायोइड बोन से, ठीक है। किस चीज से कनेक्ट रहता है? हायोइड बोन से। टंग इज कनेक्टेड टू आवर थ्रोट थ्रू हायोइड बोन। ये जो टंग है इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट बड्स होते हैं। जैसे बैक साइड में जो है वो बिटर टेस्ट देता है, ये कड़वा के लिए होता है, बिटर।
ये जो साइड है, दोनों साइड में ये सॉल्टी टेस्ट, ठीक है, नमक वाला टेस्ट आता है इसमें से। आगे जो साइड है वहाँ स्वीट, मीठा टेस्ट के लिए यहाँ टेस्ट बड्स होते हैं। और बीच में जो है यहाँ जो टेस्ट बड्स होते हैं वो खट्टा के लिए, सावर, यहाँ टेस्ट बड्स होते हैं। बाकी इसके अलावा जो टंग है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेज्ड होते हैं, जो कि ऐसे उभरे हुए रहते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पैपिला, ठीक है। ये उभरे हुए रहते हैं, रेज्ड स्ट्रक्चर है जो कि पूरे टंग में पाए जाते हैं। ये भी पैपिला जो है वो भी 4 टाइप का होता है टंग में, 4 टाइप्स। इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, बस टाइप्स देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, पहला हो गया फिलीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला। दूसरा है फंजीफॉर्म पैपिला। तीसरा है फोलिएट पैपिला। नेक्स्ट है फोर्थ सरकम पैपिला या सरकमविलेट पैपिला भी बोलते हैं। अब जो होता है ये तो सारा मैकेनिकल में हम लोगों ने देख लिया पहले, कि मैकेनिकल में जैसे हमारा डाइजेशन था, डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है। मैकेनिकल और केमिकल दो तरह का होता है। मैकेनिकल में टीथ और टंग इन्वॉल्व होगा। दूसरा है केमिकल, ठीक है, जो कि रासायनिक। अब इसमें कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे तभी केमिकल बोला जा रहा है। तो केमिकल, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि केमिकल डाइजेशन कैसे होता है। केमिकल या रासायनिक पाचन कैसे होता है। जैसे ये हमारा जो मुंह था, मुंह से जब पाचन शुरू हो रहा है तो मुंह में हमारा सलाइवा होता है। नाम सुना होगा आप लोगों ने सलाइवा, जिसको कि हिंदी में लार बोलते हैं। सलाइवा होता है। ये सलाइवा जो है वो सलीवरी ग्लैंड से निकलता है। सलीवरी ग्लैंड्स, इनसे सलाइवा निकलता है। इसको हम लोग सलीवरी ग्लैंड को हिंदी में लार ग्रंथि भी बोलते हैं। लार ग्रंथि, ठीक है। तो इससे ये निकलता है। अब ये जो सलीवरी ग्लैंड्स हैं वो 3 होते हैं हमारे बॉडी में। 3 सलीवरी ग्लैंड्स हैं। पहला सबका नाम सुन लेते हैं। पहला है पैरोटिड, पैरोटिड सलीवरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग हिंदी में पैरोटिड भी बोलते हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा जो है वो होगा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। तीसरा होगा ये जो सब मैंडिबुलर है। सबलिंगुअल, लिंगुअल जो टर्म है ना वो जीभ के लिए यूज किया जाता है। तो इस सबलिंगुअल जीभ के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। सबलिंगुअल जीभ के नीचे होता है। कोई कोई दवा भी होता है जिसको कि सबलिंगुअल दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लार ग्रंथि सलीवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वहां से वो सलाइवा मिक्स होके चला जाएगा। नेक्स्ट है पैरोटिड सलीवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलीवरी ग्लैंड जो होता है वो, ये एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और देख लेते हैं। ये जो होता है वो चिक्स मतलब गाल के पास होता है। चिक्स यानी गाल के पास होता है। इसमें ही यही पैरोटिड ग्लैंड है जिसमें कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मम्प्स कॉज करता है। ये क्या कॉज करेगा? मम्प्स। मम्प्स एक बीमारी है जो हम लोगों ने उस डिजीज वाले चैप्टर्स में पढ़ा भी है, इसको कि हिंदी में मम्प्स या फिर गलसुआ भी बोलते हैं। गलसुआ। ये पैरोटिड ग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। एक स्नेक जो होता है, जैसे जो सांप है वो जहर निकालता है जो मुंह से, तो वो जहर आता है कहाँ से है? तो स्नेक में भी पॉइजन कहाँ से आता है? तो यही पैरोटिड ग्लैंड से आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? स्नेक में पॉइजन पैरोटिड ग्लैंड से ही आता है। अब आते हैं कि सलाइवा, सलाइवा में और होता क्या क्या है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। और क्या क्या सलाइवा में होता है? तो सलाइवा में सबसे पहले तो वाटर होता है,
सबसे पहले वाटर होता है, पानी, म्यूकस होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब, इंजाइम्स होते हैं और लाइजोजाइम होता है। लाइजोजाइम के बारे में बताते हैं। इंजाइम्स कौन कौन से हो गए? जो सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहे हैं, सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से जो इंजाइम्स निकल रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये लाइजोजाइम जो है, लाइजोजाइम हिंदी में बोलते हैं, ये जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल। इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल, जिसको कि हिंदू में हम लोग जीवाणु के विरुद्ध, वायरस हो गया जीवाणु और उसके उल्टा काम करता है, तो जीवाणु के विरुद्ध काम करता है, ठीक है। अब ये था लाइजोजाइम, जिसका काम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना, खत्म करना। अब ये जो एंजाइम्स हम लोग देखे थे सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जैसे दो तरह के एंजाइम होते हैं सलाइवा में। एंजाइम, एंजाइम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो हुआ वो सलाइवरी एमाइलेज, या फिर इसको टाइलिन एमाइलेज भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि एमाइलेज, ठीक है। एक ट्रिक बताते हैं कि कहीं भी वर्ड के अगर लास्ट में एज लिखा हुआ मिलता है, AAC एज, तो वो इंजाइम्स होते हैं। जैसे हम बताए थे ना, जो सेल वाला चैप्टर पढ़ाए थे, तो कहीं भी आइटिस अगर दिखता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या फिर सूजन, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जिंजिवाइटिस। अगर आइटिस है कहीं तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है। वैसे ही एज अगर किसी के लास्ट में है तो वो इंजाइम्स होते हैं, एज, ठीक है, एमाइलेज। तो ये तो था पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला एंजाइम तो हो गया सलाइवरी या फिर टाइलिन एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। दूसरा एंजाइम है माल्टेज, माल्टेज, ठीक है। माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज शुगर से बना है, माल्टोज शुगर। माल्टोज शुगर जो है वो जैसे ग्लूकोज में तोड़ देता है उसको, मतलब माल्टोज शुगर को वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है, माल्टेज एंजाइम। ये शुगर हो गया, इसको माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ये एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन में। कार्बोहाइड्रेट्स को, जैसे कॉम्प्लेक्स है तो इसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, तो ये डाइजेशन में आसान होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक एलिमेंट्री कनाल पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? एलिमेंट्री कनाल, जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं आहार नली। क्या बोलते हैं? आहार नली।